एक लड़की ने गलती से एक टोकन को छू लिया, तभी वह अचानक दूसरी दुनिया में आ गई और यह देखकर हैरान हो गई। जैसे ही टोकन जमीन पर गिरा, वह फिर से धरती पर वापस आ गई। लोग उसके अजीब व्यवहार को देखकर हैरान थे, इसलिए उसने तुरंत सामान्य मुस्कान बना ली। फिर उसने दोबारा उस टोकन की तरफ देखा, यह जानने के लिए कि अभी जो हुआ वह सपना तो नहीं था। लड़की ने सावधानी से फिर टोकन को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, वह तुरंत फिर दूसरी दुनिया में पहुंच गई। वह टोकन उठाकर खुशी से खड़ी हुई। तभी उसने देखा कि वह एक बड़े गेहूं के खेत के बीच खड़ी है। जब उसने चारों तरफ देखा तो दूर एक बहुत आधुनिक शहर दिखाई दिया। इससे लड़की की उत्सुकता और बढ़ गई। वह वहां जाने ही वाली थी कि अचानक किसी कारण से वह फिर से पुलिस स्टेशन में वापस आ गई। उसने तुरंत लोगों से पूछा कि क्या वह अभी तक यहीं थी। लड़के को लगा वह पागल है। वह उसकी मदद के लिए टोकन उठाने ही वाला था, लेकिन केसी ने तुरंत उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि किसी को टोकन का राज पता चले। राज छिपाने के लिए उसने जल्दी से च्युइंग गम के कागज में टोकन लपेट दिया। खड़ी हुई तो देखा कि उसके पिता दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे। घर लौटते समय केसी बार बार टोकन को देखती रही और सोचती रही कि इतना छोटा टोकन इतना जादुई कैसे हो सकता है। पिता लगातार उसे डांट रहे थे, तो केसी ने चाहा कि पिता भी इसका जादू देखे। लेकिन जब पिता ने उसे छुआ तो कोई दूसरी दुनिया दिखाई नहीं दी। पिता को लगा केसी मजाक कर रही है। केसी को लगा शायद टोकन काम करना बंद कर गया है, लेकिन जैसे ही उसने खुद उसे छुआ, केसी को अजीब हरकत करते देखकर पिता ने तुरंत टोकन छीन लिया और रख दिया। उस रात जब पिता सो गए, केसी चुपके से उनके बेड के पास की दराज खोलकर अंदर टोकन ढूंढने लगी। उसे पक्का नहीं था कि टोकन यही है या नहीं। अगली रात जब उसने फिर से सुनहरे खेत देखे, वह खुशी से आधुनिक शहर की ओर चल पड़ी। लेकिन अचानक एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। उसने हाथ से टटोलकर समझा कि शायद यह उसके कमरे की असली दीवार है। दीवार पकड़कर आगे बढ़ते बढ़ते वह दरवाजे तक पहुंची और अचानक दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। हल्की चोट से उसका सिर चकराने लगा। वह फिर से टोकन उठाकर जाना चाहती थी, लेकिन घर में भीड़ होने के कारण उसने पिता का मोजा लिया और उसमें टोकन लपेट लिया। रात 3 बजे वह चुपके से साइकिल लेकर घर से निकल गई। सड़क पर पहुंचकर उसने टोकन छुआ और देखा कि वह अभी भी काम कर रहा है। कुछ किलोमीटर दूर खाली मैदान में पहुंचकर जब उसने टोकन छुआ तो इस बार वह सीधे आधुनिक शहर के अंदर पहुंच गई। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।